हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल निषाद क्लासेस मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, आज पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 8A। एक्सरसाइज 8A पार्ट 7 पढ़ाएंगे और उसमें पार्ट 7 में आपको 13 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे आपको डिटेल में। तो बच्चों, क्या लिखा है? यदि cos A बराबर में 1/√2 और sin B बराबर में √3/2 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मान किसका निकालना है? sin A cos B प्लस cos A sin B निकालना है। बच्चों, दो कोण दिए हैं तो हमें क्या बनाना है? दो त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसे सॉल्व लिख देंगे, सॉल्व। उसके बाद में मान लिख लेंगे cos A। बच्चों, क्या दिया है? cos A का मान दिया हुआ है 1/√2। बच्चों, क्या दिया है? cos A का मान दिया है 1/√2। उसके बाद में बच्चों क्या करना है? एक दिया है sin B। एक दिया है बच्चों, क्या दिया है? sin B दिया है। sin B में दिया है √3/2। बच्चों, क्या दिया है? √3/2। तो एक एक करके मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? cos A। बच्चों, क्या है? cos A। cos A हमारा क्या होता है? लाल बटे कक्का में होता है आधार बटे कर्ण। बच्चों, क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। लाल बटे कक्का से देख लेंगे, लाल बटे कक्का देख लेंगे। cos होता है आधार बटे कर्ण। बच्चों, क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है। उसके बाद देख लेंगे, इसमें एक त्रिभुज बना लेंगे। एक हम बच्चों क्या बना लेंगे? त्रिभुज बना लेंगे। ये कोण A चल रहा है तो हम यहाँ पर कोण A रखेंगे। जब मैंने कोण A रख दिया बच्चों तो यहाँ पर हमारा लंब हो जाएगा। बच्चों, क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये जस्ट आधार हो जाएगा, आधार। ये बच्चों क्या समकोण है। बच्चों, क्या लिखा है? ये समकोण है। इसके जस्ट सामने भुजा में हमेशा कर्ण होती है, जो कर्ण होती है। उसके बाद मैं यहाँ से नाम लिख दूंगा ABC, नाम दे दिए बच्चों। उसके बाद देखेंगे ये आधार है। आधार का मान कितना है? 1 है। आधार का मान कितना? 1 है। तो आधार हमारा यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। और कर्ण है, कर्ण का मान √2 है। यहाँ पर कर्ण का मान क्या है बच्चों? √2 है। कितना बच्चों? √2 है, √2 है। उसके बाद क्या? लंब निकालना है। जो लंब निकालने के लिए हमें क्या करना? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों, क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो सीधे क्या लिख देंगे? कर्ण का स्क्वायर, के लिख दिया मैंने, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। बच्चों, ये होता है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर क्या दिया है? कर्ण की जगह मैंने √2 रखा है। √2 का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर। लंब निकालना है, BC लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? BC का स्क्वायर प्लस आधार हमारा दिया है 1। बच्चों, क्या दिया है हमारा? आधार हमारा दिया है 1 का स्क्वायर। तो हम इसमें क्या है? √2 है। तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा क्या? 2 बचेगा। तो BC का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 होता है। 2, ये 1 है, इधर साइड आ जाएगा, बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस का 1 BC का स्क्वायर। तो बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर बराबर में ये 2 में से 1 जाएगा। बच्चों, क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो उसके बाद में BC बराबर में रूट में 1 और BC बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। BC बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। तो BC का मान यहाँ पर क्या आ गया? BC का मान हमारा आ गया है यहाँ पर 1। बच्चों, क्या आ गया हमारा? यहाँ पर 1 आ गया है। उसके बाद देख लेंगे हमें क्या मान इसमें चाहिए। इसमें हमारा कौन सा है? ए वाला है, कोण A वाला। इसमें देखेंगे कोण A वाले के मान चाहिए हमें सबसे पहले। तो सबसे पहले sin A और cos A। तो हमें क्या? cos A का मान खुद यहाँ पर दिया हुआ है तो ये नहीं निकालेंगे हमें, बल्कि क्या निकालना है? sin A का मान निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ sin A का मान हमें निकालना है। चूंकि लिख देंगे यहाँ पर, तो sin A बराबर, sin A का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। जो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा मान कितना है? 1 है। उसके बाद कर्ण दिया है हमारा 1/√2। बच्चों, क्या दिया है? √2। ये मान आ गया है। उसके बाद देख लेंगे दूसरा एंगल sin B के बारे में देख लेंगे। बच्चों, sin B के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर होता है sin B को क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। बच्चों, क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है।
लाल बटे कक्का से देख लेंगे साइन के लिए क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है। उसके बाद देखेंगे इसमें भी हमारा ट्रायंगल त्रिभुज बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा बच्चों, त्रिभुज बन जाएगा इसमें। तो इसमें बच्चों क्या है, कोण भी दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों, कोण भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर कोण भी रख लेंगे और कोण के जस्ट सामने की भुजा हमारी होती है लंब। उसके बाद बच्चों क्या होता है, आधार होता है और समकोण के जस्ट सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। उसके बाद ये बी दिया है बच्चों, यहाँ पर बी रख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर ए बी, उसके बाद में बच्चों यहाँ पर सी रख दिया। उसके बाद बच्चों देखेंगे इसमें ये लंब है, लंब का मान √3 है। तो हम यहाँ पर लंब लिखेंगे, यहाँ पर मान √3 लगा देंगे। उसके बाद कर्ण, कैसे कर्ण होता है, कर्ण का मान 2 है। तो हमें बी ए निकालना है। क्या निकालना, ए बी या बी ए निकालना, ए बी निकालना है। ठीक बच्चों, तो ए बी मतलब आधार, आधार हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर होता है बच्चों। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में बच्चों क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान दिया हुआ 2 बच्चों, दिया हुआ है क्या 2, और लंब का मान दिया हुआ है √3। लंब का मान दिया हुआ है बच्चों क्या है, √3 दिया हुआ है। प्लस आधार का मान ए बी निकालना है। क्या निकालना बच्चों, ए बी का स्क्वायर हमें क्या करना बच्चों, निकाल देना है। तो 2 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा √3 है, इसका होल स्क्वायर है बच्चों। क्या है, इसका होल स्क्वायर है। तो रूट और स्क्वायर हमारा हट जाएगा। तो बचेगा इसमें क्या, 3 बचेगा बच्चों। क्या बचेगा, 3 प्लस का ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। उसके बाद बच्चों इसको देख लेंगे बगल में, जस्ट बगल में देखेंगे इसको। ये हमारा 3 है बच्चों, इधर आ जाएगा माइनस पे हो जाएगा। तो 4 है, वो 3 माइनस पे इधर आ गया। तो बच्चों क्या बच जाएगा, ए बी का स्क्वायर बचेगा, ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा बच्चों, 1 बचेगा बच्चों। क्या बचेगा, 1 बचेगा बराबर में ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। फिर यहाँ पर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, ए बी बराबर में ये स्क्वायर इसमें ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट में 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 1 आ जाएगा। जो कि यहाँ पर इसका क्या, आधार का मान कितना आया बच्चों, 1 आया है। तो उसके बाद देख लेंगे ये कोण बी वाला चल रहा है, तो साइन बी चल रहा है। साइन बी हमें क्या है, साइन बी का मान तो यहीं से रख लेंगे। उसके बाद देखेंगे बी वाला कौन सा है, कॉस बी है। तो कॉस बी का मान हमें बच्चों क्या करना है, निकालना है। जस्ट हमें यहाँ देख लेंगे कॉस बी का मान हमें क्या करना है बच्चों, निकालना है। तो कॉस बी के लिए क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है बच्चों। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो हम आधार को देख लेंगे, आधार यहाँ पर क्या है, 1 दिया हुआ है। उसके बाद कर्ण देख लेंगे, कर्ण हमारा कितना है, 2 है बच्चों। क्या है, कर्ण हमारा क्या है, 2 है। तो हमारा मान कॉस बी का भी आ गया, इधर से हमारा साइन ए का भी आ गया, जो कि कॉस ए, उसके बाद में साइन बी का मान पहले से दिए हुए हैं। तो ये चारों मान हमारे इसमें रखेंगे, इसमें मान रखेंगे तो पूरा इसका पूरा टोटल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान हमारा पूरा टोटल आ जाएगा। तो बच्चों से देखते हैं, इसको रब करते हैं। उसके बाद में इसका मान यहाँ रखते हैं। तो इसको रब करते हैं बच्चों। इसके बाद में मान हम यहाँ से निकाल देंगे। बच्चों क्या करना है, इसका मान निकाल लेना है। तो हमें पता है इसका साइन ए का मान क्या है। साइन ए का मान मैंने कहाँ निकाला था, साइन ए का मान क्या निकाला था, पूरा सत्यानाश हो गया यार, मैंने पूरा मिटा दिया। तो बच्चों इसमें क्या करना है, हमें इसका मान रख देंगे। इसका मान जस्ट हमने जो निकाला था रख देंगे इसमें जस्ट। तो हमें क्या करना है, इसका मान निकालेंगे। चूंकि साइन ए, उसके बाद में क्या कॉस बी और प्लस में कॉस ए और साइन बी।
उसके बाद जो हम साइन ए का मान हमने क्या निकाला था उसको जस्ट यहाँ रखेंगे। इसमें साइन ए का मान मैंने बच्चों निकाला था 1/√2। बच्चों मैंने क्या निकाला था साइन ए का मान √2। और उसके बाद कॉस बी का मैंने क्या मान निकाला था, कॉस बी का मैंने मान बच्चों निकाला था मैंने 1/2। बच्चों क्या निकाला था 1/2 प्लस कॉस ए का मान हमारा बच्चों पहले से दिया हुआ है 1/√2 और साइन बी का मान पहले से यहाँ पर दिया हुआ √3/2 √3/2। उसके बाद बच्चों सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर का पूरा 1 हो जाएगा, नीचे का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2√2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √3 आ जाएगा बच्चों, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 आ जाएगा बच्चों। उसके बाद देख लेंगे नीचे पूरा हर सेम है बच्चों, क्या सेम है, हर सेम है, तो हर सेम है तो आएगा 2√2। उसके बाद क्या आएगा 1 + √3। बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बच्चों हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। यदि tan थीटा बराबर a/b है तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपॉन में a cosec थीटा बराबर में बच्चों 1 है। इसको सॉल्व करना है, इसको सिद्ध करना है बच्चों, इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। हमें क्या करना है, जो दिया हुआ प्रूव दैट, ये दिया हुआ है प्रूव दैट b sec थीटा अपॉन में a cosec थीटा बराबर में 1। ये बच्चों में क्या है, दिया हुआ है, ये प्रूव करना है बच्चों, क्या करना है, ये प्रूव करना है। उसके बाद दिया हुआ है गिवन में दिया है tan थीटा। बच्चों क्या दिया है, ये tan थीटा दिया है a/b। बच्चों हमें क्या है, ये दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है, ये LHS को RHS में प्रूव करना है बच्चों। तो देखेंगे tan थीटा है, tan थीटा के लाल बटे कक्का से क्या होता है, लंब बटे आधार होता है बच्चों, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो बच्चों ये क्या होता है, लंब बटे आधार। सबसे पहले बच्चों से क्या करना है, प्रूव करने के लिए हमें सेक और कॉसेक का मान चाहिए बच्चों। तो tan से हम सेक और कॉसेक का मान निकाल लेंगे। तो उसके बाद में क्या बच्चों, लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का, tan यहाँ पर होता है, लंब बटे आधार होगा बच्चों, ठीक बच्चों, लंब बटे आधार होगा। उसके बाद में इसका मान सेक और कॉसेक का निकाल लेंगे। यहाँ से बच्चों क्या कर लेंगे, सेक और कॉसेक का मान निकाल लेंगे। तो थीटा दिया है एंगल, तो थीटा बच्चों रख देंगे। उसके बाद क्या है, कोण के जस्ट सामने की भुजा में हमेशा बच्चों क्या होती है, लंब हो जाती है। उसके बाद में ये पूरा आधार हो जाता है, और समकोण के जस्ट सामने की भुजा हमेशा बच्चों क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है। हम नाम लिख देंगे बच्चों यहाँ से ABC। बच्चों क्या करना है, इसमें लंब का मान a दिया हुआ है, लंब का मान दिया a, आधार का मान b दिया हुआ है, आधार का मान b। बच्चों क्या कर्ण निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसके बाद देख लेंगे कर्ण का स्क्वायर, देख लेंगे कर्ण, तो कर्ण AC हमें क्या करना है बच्चों, निकालना है। तो AC का निकालना है, लंब का स्क्वायर a दिया हुआ है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार का स्क्वायर, आधार दिया हुआ बच्चों b, क्या दिया है b, तो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे b का स्क्वायर। तो उसके बाद बच्चों क्या है, AC बराबर में ये स्क्वायर बच्चों उधर जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा, तो रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो AC बराबर में हो जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान आ गया है। तो क्या हो जाएगा, AC मतलब कर्ण का मान क्या आ गया है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ए स्क्वायर में प्लस में b स्क्वायर आ गया है। तो बच्चों क्या आप सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान हम यहाँ से क्या कर लेंगे बच्चों, निकाल लेंगे। तो चूंकि सेक थीटा बराबर में, उसके बाद किसका, कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा बराबर में,
तो सेक थीटा का मान निकालेंगे। यहाँ पर लाल बटे कक्का रखेंगे, लाल बटे कक्का रखेंगे बच्चों, क्या रखेंगे? लाल बटे कक्का रखेंगे। इस सेक थीटा के लिए क्या होता है? ऊपर कॉस होता है, बीच में होता है, ऊपर कॉस होता है, नीचे से होगा कर्ण बटे आधार होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कौशक के लिए बच्चों क्या होता है? कौशक के लिए क्या होता है? हमारा नीचे से होता है कर्ण बटे लंब। बच्चों क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे बच्चों क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो उसके बाद देख लेंगे कर्ण बटे आधार हो जाएगा इसका, सेक का कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो सेक यहाँ पर देख लेंगे कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में आधार इसका क्या है? बी है, तो बी बच्चों हो जाएगा। उसके बाद में कर्ण का मान फिर यहाँ पर देखेंगे, कर्ण बटे क्या है? लंब है, तो कर्ण बटे लंब, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए। बच्चों ये मान आ गया है सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान आ गया है। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है? इसको प्रूव करना है। इसको बच्चों क्या करना है? प्रूव करना है। तो उसके बाद क्या करना है? इसको LHS ले लेंगे बच्चों, एक तरफ का ले लेंगे, दूसरी तरफ का हमें क्या करना है? लाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर बी सेक थीटा अपॉन में ए कॉसेक थीटा। तो बी का मान ऐसे ही रखा रहेगा और सेक का मान क्या रख देंगे बच्चों? यहाँ पर आया हुआ है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी है, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या है? बी है। उसके बाद पूरे बट्टे में आएगा। उसके बाद क्या लिखा है? ए कोसेक का मान यहाँ से दिया हुआ रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए है, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और अपॉन में क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, अपॉन पे ए दिया हुआ है। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे, ये जो बी है ऊपर नीचे ये कट जाएगा, ये पूरा ए है ऊपर नीचे ये पूरा कट जाएगा। तो उसके बाद बच्चों क्या बच जाएगा? यहाँ पर यहाँ देख लेंगे, ऊपर बच जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या बचेगा? बटे में नीचे बचेगा रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बच्चों ये बचेगा पूरा, ये हमारा कट जाएगा, तो नीचे बच्चों क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा? 1 बराबर में। अब हमारा RHS ही लाना था, यही RHS लाना था, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा LHS बराबर में RHS हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? ये पूरा प्रूव हो गया है। हमें क्या लाना था? 1 लाना था। तो हमने बच्चों क्या है? ये लिया है, हम ये लिया है और 1 लाए हैं। तो हम ये लिया है हम और क्या लाए हैं? 1 लाए हैं। तो LHS बराबर में RHS पूरा बच्चों क्या हो गया? पूरा प्रूव हो गया है ये।